हेलो फ्रेंड्स, गॉड्स चिल्ड्रन टैरोट पे आपका स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि डज योर साइलेंट बॉदर हिम और हर। क्या आपकी चुप्पी से वो बॉदर होते हैं, उन्हें दिक्कत होती है आपकी चुप्पी से। इस टॉपिक पर हम रीडिंग करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक है? चलिए शुरू करते हैं। आपकी चुप्पी उनको बॉदर करती है कि नहीं? पहली बार में कार्ड उछाल दिए इन्होंने तो। डज योर साइलेंट बॉदर हिम और हर। 3 of cups, 9 of wands, Ace of cups, the devil, Queen of pentacles, 2 of swords, bottom of the deck, chariot reverse। हाँ तो फ्रेंड्स, इन आपकी चुप्पी इनको बॉदर करती है कि नहीं? फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने कैरियर और फाइनेंस के प्रति बहुत ज़्यादा सिंसियर हो गए हैं। और ये आपकी जो स्थिति है वो इसलिए आई है कि आपने पास्ट में या रिसेंटली थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना किया है। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी बहुत हावी हुई है, बहुत नेगेटिव माइंडसेट में आप रहे हैं। और आपके ये जो पर्सन है, ये देख रहे हैं कि वर्तमान में आपसे आपका इनसे कनेक्शन बिल्कुल कट हो गया है। आपने अपने मन को बहुत नियंत्रण में रखा है। कैरियर और फाइनेंस पे आपका ध्यान है। आपके ये जो पर्सन है आपकी इस चुप्पी से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बॉदर होते हैं। बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आता है आपकी चुप्पी से। डेविल की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बगल में ही आई है। डेविल की एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाजू में। आप जो अपने आप पे, अपने लाइफ को बनाने पर आप जो फोकस कर रहे हैं, उसके कारण ये व्यक्ति बहुत जेलस फील होता है, नाराज होता है, आपको नेगेटिविटी सेंड करता है। और आपकी चुप्पी से इनको बहुत वो मस्ती है, बेचैनी मस्ती है। ये व्यक्ति आपको बांध कर रखना चाहता था कि आप इनके ही इर्द गिर्द घूमते रहें। एक चेन इन्होंने आपको, बंधेज जिसको कहते हैं ना, बंधन डाल के रखा था और आपको बांधे रखना चाहते थे। और ये अभी भी आपको बांधे रखना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं। कोई भी चमकती हुई चीज, चमकती हुई चीज, ये चमकती हुई चीज इनके सामने आ जाए, कोई भी खूबसूरत चीज इनके सामने आ जाए, तो ये बोरिया बिस्तर उठा के चल देते हैं उसकी तरफ। ये जरा भी नहीं सोचते हैं कि मेरे जो वर्तमान के रिश्ते हैं, मेरे इस तरह चल देने के कारण, इस तरह के निर्णय लेने के कारण वो खराब हो जाएंगे या टूट जाएंगे। क्योंकि ये जो रिश्ते इनके जीवन में नए आते हैं, उनके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। यदि वो सामने वाला बंदा फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है, पैसे से संपन्न है, चमक दमक से आकर्षित होते हैं,
इसमें ये भूल जाते हैं कि पीछे किसी गहरे इमोशंस को इन्होंने पीछे धकेल दिया है, उसको सीढ़ी बनाकर ये आगे निकल गए हैं। इनको जरा भी पश्चाताप उस वक्त नहीं होता है, लेकिन आपकी चुप्पी ने इनको समझा दिया है कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनकी चुप्पी इनको इस तरह बॉदर करती है कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। चैरियट रिवर्स आया है, इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है आपकी तरफ आने की। ये जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर पलट पलट कर, बार बार पलट कर आपको ही देखते रहते हैं। ये आपके साथ जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो जो ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी थी और रिश्ता आगे बढ़ चुका था, उसको तोड़ कर ये निकल लेते हैं। पास्ट की एनर्जी है और अब आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये जब चाहे किसी के भी साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। मतलब मुझे एक बहुत बर्डन वाली एनर्जी इनकी फील हो रही है। इनका क्या है मालूम है, जब इनको अच्छा ना लगे तब ये किसी दूसरे के साथ शुरुआत करते हैं। जब ये वहां बोर हो जाते हैं तो पिछले वाले के साथ नई शुरुआत करते हैं। मतलब ये नई शुरुआत को खेल खिलौना समझते हैं। जब चाहे नया गेम खोल लो, बच्चों के खिलौने आते हैं ना पैकेट में से, पैकेट में खिलौने आते हैं बच्चों के, वो उसको पैक करके रख देते हैं जब उनका मन भर जाता है। फिर वो 6 महीने बाद फिर निकाल लेते हैं उनको, फिर उनको जोड़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर उससे आकर्षण होने लगता है दूरी होने के कारण, कि देखें अब क्या है, जिज्ञासा जागने लगती है। तो ये व्यक्ति जो है, इस तरह की एनर्जी इनकी है। फ्रेंड्स, अगर आप सेंसिटिव हैं, आपको कोई चीज़ बुरी लग सकती है सुनने में, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। और मैं रीडिंग की शुरुआत में बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधती हूँ। इसलिए नहीं बांधती हूँ कि जो काम की बात है वो करना चाहिए। लंबी चौड़ी भूमिका फालतू बात करने से कोई मतलब भी नहीं है। इतना वक्त किसी के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो मैं टाइम की वैल्यू करते हुए काम की बात पर आती हूँ। तो इससे किसी को लग सकता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ भी, और मैं काम की बात से इत्तेफाक रखती हूँ। तो ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, और वर्तमान में ये जो दूसरे पर्सन हैं और आपके बीच में जगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, लेकिन आपकी इनको ना बिल्कुल आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दे रखा है। आपकी इनको आवाज़ भी सुनाई नहीं देती, आवाज़ तक सुनने के लिए तरसा दिया आपने इनको। तो ये इससे बहुत बुरी तरह से बॉदर तो होते हैं, गुस्सा भी इनको बहुत आता है अंदर ही अंदर। लेकिन इनको ऐसा लगता है ये सब सिचुएशन मेरी ही तो क्रिएट की हुई है, तो मेरी क्या हैसियत है कि मैं सामने वाले को ये ब्लेम करूं, ये कोई भी ब्लेम लगाऊं। क्योंकि थर्ड पार्टी में तो मैं गया हूँ छोड़ के, या मैं गई हूँ छोड़ के, तो मैं किस मुंह से ब्लेम लगाऊं। हो सकता है पहले जो छोटी छोटी गलतियों पर ये आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम देते हों, बहुत ब्लेम लगाते हों, अपनी सारी गलतियों का ठीकरा आपके सिर में फोड़ते हों। ये हो सकता है। डज योर साइलेंट बॉदर हिम? डज योर साइलेंट बॉदर हिम? क्या आपका चुप्पी उनको बॉदर करती है? इनकी एनर्जी बहुत हैवी है, काट उछल उछल के आते हैं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वैसे वैसे। यस, आपकी चुप्पी इनको बॉदर करती है। ये पास्ट में आपको बहुत लड़ाई झगड़े में फंसा के रखते थे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे ये। इनकी फाइनेंशियल स्थिति दिनों दिन अच्छी होने की जगह परेशान है ये फाइनेंशियली। हो सकता है जिस पर्सन के साथ ये वर्तमान में हो वो इनको खूब लूट रही हो लपक के। ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर आप तलवार लेके खड़े हुए हैं। बहुत साहस है आपके अंदर, बहुत साहस है आपके अंदर। आपकी स्ट्रेंथ देखकर इनकी हिम्मत नहीं पड़ती ना लड़ने की ना झगड़ने की। कुल मिला के इनकी आने की हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक तो आप सीक्रेटिव हैं, सीक्रेटिव हैं। मेरे ख्याल से आप ना अब शो भी नहीं करते हैं ज़्यादा, चुपचाप अपना काम करते हैं आप में से कुछ लोग।
आपके दाएं हाथ को खबर नहीं है कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। इस बात को, इस रहस्य को आपने इस व्यक्ति से धोखा खाने के बाद समझा है कि अपनी बातों को हर जगह शेयर करना ठीक नहीं है। ये बातें कहाँ तक उड़ के पहुंचती हैं हम सोच भी नहीं सकते। जंगल में आग की तरह बातें फैल जाती हैं। तो आपने सीक्रेटिव रहना शुरू कर दिया है। पहली बात तो ये है, जिससे ये बहुत बॉदर होते हैं, इनको बहुत गुस्सा आता है कि आपके बारे में इनको कुछ पता नहीं चलता है। दूसरी बात, आपने सीक्रेटिव हैं, ऊपर से आप साहसी होते जा रहे हैं। आपके अंदर इनसे कैसे निपटना है, इसकी आंतरिक शक्ति आ गई है। बाहरी शक्ति से इसका रिलेशन नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हों, कोई बॉडी बिल्डर कोई भी नहीं होता है, लेकिन आंतरिक साहस आपका देख के इस व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ती है। और आपकी चुप्पी इनको बहुत बॉदर कर रही है कि आखिर आप कुछ भी नहीं बताते हैं। इवन आप अपने फ्रेंड से भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रेंड से भी, जो कॉमन फ्रेंड्स हैं आपके, उनको ऐसी कुछ बातें नहीं बताते हैं जो इन तक पहुंच सकती हों। ये बात इनको बहुत बॉदर करती है। आपकी समझदारी की अब आप समझ गए हैं कि कैसे चलना है समाज में, सोसाइटी में, जीवन में कैसे सुलझना है, क्या बताना है क्या नहीं बताना है। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने अपने आप को इस बारे में बहुत परिवर्तित कर लिया। इस बात से इनको बहुत दिक्कत है। इन्हें लगता है ये तो कुछ भी करें पीठ पीछे, लेकिन आप लोग खुली किताब बने रहें इनके लिए। ये आपको बहुत डिफेंसिव मोड में देखते हैं कि आप जो है ना, आपने एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसके अंदर आप इनको आने नहीं देते। आप बहुत सतर्क रहते हैं इस व्यक्ति से। ये बात इनको बहुत बॉदर करती है। साइलेंट रहते हैं, प्लस आप स्ट्रेंथ में हैं, मजबूत बन रहे हैं, प्लस इनसे बच के रहते हैं। ये बातें इनको, देखिए साइलेंट, ये जो ये जो एनर्जी है द हाई प्रिस्टिस, इनकी क्या एनर्जी है कि ये सभी चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट करती हैं, अपने जीवन पर ध्यान देती हैं, बहुत अपना ज्ञान बढ़ाती हैं, इंट्यूशन बढ़ाती हैं, लेकिन अपने बारे में किसी को पता नहीं चलने देती हैं। तो आपको बहुत सीक्रेटिव देखते हैं। मैंने पहले ही बोला था सीक्रेटिव आप बन रहे हैं धीरे धीरे, तो इस बात से बहुत बॉदर होते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने बहुत पैशन है आपको जीवन के प्रति, क्योंकि इनके रहते हुए आपने जिस जीवन को मिस कर दिया, जिस टॉक्सिसिटी में आपने खो दिया, उस जीवन को आप फिर से बना रहे हैं। और ये काम आप चुपचाप कर रहे हैं। हो सकता है आप माँ हों और आपके बच्चे हों, तो आप इनको खबर भी नहीं लगने देते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स या फिर इनको ऐसा लगता है कि आपके बारे में इनको कोई खबर नहीं पड़ रही, आप अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं। जीवन में आप जो चाहते हैं वो आप चुटकियों में पा लेंगे। इस बात से इस व्यक्ति को बहुत भय लगता है। आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मेरी हर रीडिंग में आती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं आप, साइलेंट हैं, चुपचाप हैं, सीक्रेटिव हैं। ये चीज इनको बहुत बॉदर करती है। और देखते हैं क्या आता है। आप में अब बचपना नहीं रहा, आप बहुत मैच्योर हो गए हैं। इनकी जो हरकतें हैं उनको आप समझने लगे हैं। लाइफ में दोस्तों के साथ, परिवार के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग एनिमल लवर हैं। मुझे मालूम क्या एनर्जी आ रही है। क्या होता है, कुछ लोग बहुत शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में उनकी लाइफ में प्रैक्टिकल इशू आते हैं तो वो हाथ खड़े कर लेते हैं, उनसे संभलता नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन और किताबी जीवन में अंतर है। हमको दोनों को बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। पहले आपके जीवन में बैलेंस नहीं था और आपकी किताबी चश्मिश वाली एनर्जी को देखकर इस व्यक्ति ने आपको सीधा साधा समझा होगा। पढ़ाई लिखाई करने वाली एनर्जी, अपने काम से काम रखने वाली, दुनियादारी का जिसको ज्ञान नहीं, वो वाली एनर्जी आपकी देखते थे। ये परख के ही इन्होंने आपको और रिश्ते में लिया था। लेकिन आप देख रहे हैं ये कि जब ज़रूरत पड़े तो आप पढ़ाई लिखाई और शिक्षा से अलग जाकर, वो सब चीज़ें हटाकर, आप वर्तमान में जो समस्या है उसके प्रति एक प्रैक्टिकल अप्रोच, लड़ने के लिए तैयार हो जाना, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच आपने अपना ली है। इस बात से ये व्यक्ति बहुत बॉदर होता है। ये व्यक्ति बॉटम ऑफ द डेक आया है।
फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोचता है, लटका हुआ है पिछले पास्ट की रिश्ते को। ये सोचता है कि कितना लविंग केयरिंग रिश्ता था, पर मैंने इसको रिश्ते को अपनी गलतियों की वजह से खोया है। ये देख रहे हैं कि आप वही चुप वाली एनर्जी है। अपने जीवन पर, अपने रूटीन पर, पैसे पर, करियर पर ध्यान दे रहे हैं आप। अगर आप कोई नई हॉबी सीख रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं नया, तो वो भी कुछ लोग चुपचाप कर रहे हैं, इनको भनक भी नहीं है, इन्हें ऐसा लगता है। अच्छा, कुछ मुझे ऐसा मालूम है, बार बार किताबों की एनर्जी बहुत आई है मुझे। देखिए, किताब यहाँ रखी है, किताब यहाँ रखी है। और मैं बताती हूँ, एक जगह और आया है किताब। हाई प्रीस्टेस, हाँ ये किताब है पीछे। फ्रेंड्स, मुझे इन कार्ड्स को देखकर ये एनर्जी आ रही है कि अगर आप मेल हैं, तो आपकी जो फीमेल पार्टनर थी, जो एक्स थी, वो ना आपको ना पारिवारिक जिंदगी में या अपनी ही आवश्यकताओं में ऐसे फंसाए रखती थी कि आप कुछ करना चाहते हैं करियर वाइज, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, उससे वो अंदर ही अंदर जलती थी और आपको वो करने नहीं देना चाहती थी, या ऐसा फंसा के रखती थी कि आप कर नहीं पाते थे। और अगर आप फीमेल हैं, तो आपके मेल पार्टनर आपकी पढ़ाई लिखाई से बहुत जलते थे, और वर्तमान में भी जलते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों ने बिफोर मैरिज आपसे प्रॉमिस किया था कि आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकती हैं, लेकिन मैरिज होने के बाद इन्होंने आपको इतना सा भी पढ़ाई में सहयोग नहीं किया। आपने, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पढ़ाई के दौरान ही मैरिज हुई है इनकी, या रिलेशनशिप में गए हैं, तो आपसे वादा किया गया था कि रिलेशनशिप का पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हम तुम्हें मैरिज के बाद पढ़ाएंगे। लोग प्रॉमिस करते हैं ना, हम तुम्हें मैरिज के बाद पढ़ाएंगे, पर इस चीज़ को इन्होंने पूरा नहीं किया है। मैरिज के बाद क्या पढ़ाएंगे? लोग जब घर में इतनी टॉक्सिसिटी हो तो कैसे पढ़ सकता है इंसान? उस सपने को आप पूरा कर रहे हैं, इस बात से ये व्यक्ति बहुत बॉदर होता है, और उस सपने को आप चुपचाप पूरा कर रहे हैं। और इनको, मुझे लगता है कहीं से भनक लगी है, या इस व्यक्ति को संदेह है कि अरे, जिन चीज़ों के लिए मैं इसको रोकना चाहता था, वो ये सब कर रही है मुझसे अलग होकर। तो ये चीज़ इनको बहुत बॉदर करती है। फ्रेंड्स, हम कुछ ना मैसेज देखेंगे। मैं इनके कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी। मैसेजेस ऑफ योर एक्स, या योर पर्सन, योर पार्टनर, कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि डू यू मिस मी। इसके अलावा मेरी गलती थी, ये कह रहे हैं कि मेरी गलती थी जो कुछ भी हुआ पीठ पीछे। हो सकता है पीठ पीछे इनके फैमिली मेम्बर्स ये खुद आपकी काफ़ी बातें करते हों। आई मिस योर टच, आपका टच इनको याद आ रहा है। ओ माय गॉड, ये आया है, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम फेसिंग माई कर्मा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ या रही हूँ। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पर शर्म आती है। तो क्या किया है इन्होंने ऐसा? यू स्मेल गुड, तुम अच्छी खुशबू तुम्हारे पास से आती है। डू यू मिस मी पूछ रहे हैं ये। अंत में
भगवान का संदेश आया है, लव यू माई चाइल्ड। ईश्वर कह रहे हैं कि जो भी है, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये ईश्वर का संदेश आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आपका साइलेंट इनको बहुत अच्छी तरीके से बॉदर कर रहा है। जो भी आप ट्रिक अपना रहे हैं, और ट्रिक ना अपनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतना फालतू का टाइम थोड़ी है कि हम किसी के लिए ट्रिक अपनाने में अपना दिमाग खराब करें, समय खराब करें। हमको जो करना है हम वही करेंगे, उससे सामने वाला अपने आप ही बॉदर होगा, क्योंकि हम तो वो कर रहे हैं जो सही रास्ता है, जो नॉर्मल रास्ता है। तो एबनॉर्मल व्यक्ति को वो बॉदर करे तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की रीडिंग। रीडिंग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।